गुड इवनिंग बच्चे, फिर से मैं क्लास 9th की वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत है बच्चे। आज हम लोग 3.1 देखेंगे इसका। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका 3.1 तो नहीं अभी मैं कहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि 3.1 पे आने से पहले मैं ऐसा कर देना चाहता हूँ ना कि आप लोग क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग खुद डिनोट कर सकें। बच्चे सपोज करो अगर आप लोगों का 3.1 में जो प्रश्नावली जो आपका दिया हुआ है ना, बिल्कुल इजी सा दिया हुआ है, बट हम लोग डिनोट करते हुए चलते हैं बच्चे। कुछ इस क्लास में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है बच्चे कि जब इसमें आप लोग देखोगे ना, तो इस प्रश्नावली में कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कुछ खास का मतलब ये रहा बच्चे कि अगर मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, चतुर्थांश बताया था, ठीक है, चतुर्थांश बताया था मैंने, ठीक है, ये आपका चतुर्थांश बताया था, क्वाड्रेंट बताया था, क्लियर है, ये क्वाड्रेंट बताया था। क्वाड्रेंट पे मैंने वैल्यू इंडिकेट कर दिया था कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ठीक है। इधर से मैंने बोला था ये आपका ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और बच्चे आपका 9। इधर से जो इस पे वैल्यू इंडिकेट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और आपका ये रहा -9, ठीक है। इधर से आपका जो होगा वह आपका -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 -6 -7 -8, ठीक है, -8 -9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, क्लियर। देखो बच्चे, यह x अक्ष मैंने बताया था, ये आपका x डैश बताया था, ये मैंने y बताया था, सॉरी y डैश नहीं, y बताया था, और ये मैंने बताया था y डैश, ठीक है। अब सुनो मैटर क्या होता है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे प्लस प्लस वैल्यू होती है, वो क्यों होती है मैंने ये सारी की चीज़ें डिनोट करवा दिया था। माइनस प्लस वैल्यू होती है, ये माइनस माइनस होती है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी मैंने ये भी बताया था कि ये आपका प्लस और माइनस होता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि मेन सेंटर पॉइंट का जो निर्देशांक होता है वह आपका 0,0 होता है, ठीक है ना, ये आपका 0,0 होता है। यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें आपको इंडिकेट करवाई थी। अगर सपोज ये आपका कार्तीय तल है, ठीक है ना, और बंदा अगर कोई आपसे कहे कि एक व्यक्ति है जो आपसे आपके बाईं तरफ, ठीक है ना, आपके दाहिनी तरफ आपका एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है, दाहिनी तरफ एक लैंप रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से इसकी जो दूरी है वह थोड़ी सी आपकी, यहाँ से हम मान लेते हैं 2 है, 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, और यहाँ से हम मान लेते हैं ये कितनी है, 9 मीटर है। तो यहाँ पे जो बच्चे मिलने वाला ये लैंप कहीं ना कहीं इस जगह पे रखा हुआ है, ये लैंप यहाँ पे रखा हुआ है। इस लैंप का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 2 है, और ये क्या है, 9 है। सीधी सीधी सी बात है। और बच्चे वैसे तो देखो यहाँ से कितना है, ये 8 तक दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कितनी वैल्यू इंडिकेट कर लेते हैं, 8 तक कर लेते हैं। यहाँ पे 8 मीटर कर लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, चूँकि ये 1 से लेके 4 तक है ना, ये 4 मीटर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू देखते हैं बच्चे। तो पहला निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 4 और कॉमा कितना 8, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली में मिलेंगे। दूसरी जो क्वेश्चंस जिस टाइप का आएगा वह आपका इसके प्रति होगा, क्या बोलते हैं, इस चीज़ के प्रति क्या बोलते हैं आपका, सड़कों के संबंधित क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना। अब मैटर बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको, लेकिन अब इसमें मैटर समझने की कोशिश करना। बहुत लंबी वीडियो लेकर नहीं जाऊँगा बच्चे, ठीक है। प्रश्नावली जो है आप लोगों की वो अगली वाली क्लास में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। पहले मैं बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ, समझ में बात आ गई ना, किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अब बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि देखो एक मैं अलग प्रकार का क्वेश्चन देता हूँ आपको। कह रहा है कि
बिंदु -3,7 और यहाँ पे आपका बिंदु यह ए दिया हुआ है, यह बी दिया हुआ है, बिंदु -4,5, बिंदु सी दिया हुआ है -8,9, ठीक है ना। बिंदु डी दिया हुआ है -2,8, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ले लें कि आपका -8, ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है डी ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं एफ जो दिया हुआ है, हमने बस क्वेश्चन एज अ डिनोट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। एफ जो दिया हुआ है वह माइनस आपका 2,-3। चलिए, इतनी सारी बिंदु दिए हुए हैं और हमें डिनोट करवाना है बच्चे इस चतुर्थांश पे, क्वाड्रेंट पे। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले ए पॉइंट पे आते हैं। ए बिंदु हमें कहाँ पे मिलेगा, तो यह दिया हुआ है -3, ठीक है ना, -3 और ,7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे -3 चलना पड़ेगा बच्चे। तो एक्स अक्ष ये रहा, यहाँ पे -3 हो गया। उसके बाद कह रहा है 7 तक जाना है आपको। तो आपको 7 देखो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, +7 है, यहाँ पे +7 है, तो +7 कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो हम बिल्कुल बच्चे यहाँ से ले कर के यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेगा वो ए पॉइंट मिलेगा, और क्या मिलेगा, -3,7 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है बी पॉइंट दिया हुआ है -4,5, एक्स अक्ष पे -4, एक्स अक्ष पे मैंने -4 कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ से दे रहा है 5, तो यहाँ पे बच्चे हम लोग चल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट पे -4, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कर लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, आपका सी दिया हुआ है -8,9, तो -8 दिया हुआ है, -8 बच्चे ये रहा, और 9 ये रहा ऊपर इतना, इसको अब हटा दूँ, इसका कोई ज़रूरत है नहीं खास, ठीक है। -8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो बच्चे -8 हम लोग कर लिए, और 9 यहाँ पे है, तो आपका ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका सी पॉइंट है, -8,9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चे डी -2,8, तो डी आपका -2 है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं बच्चे, -2 ये यहाँ पे है, और 2,8 दिया हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये यहीं पे होगा। क्लियर है ना, देख रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। अब लिखूं कैसे बच्चे, तो इसमें एक ब्लैक चलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका डी पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देख लो डी, केवल मैंने डी लिख दिया ना, यहाँ पे बिल्कुल डी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है कि आपका -8, चलो बच्चे देखते हैं। -8 ये रहा, -8 नीचे ये रहा, मतलब माइनस माइनस की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी। समझ में बात आई, ठीक है। ये पोर्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। पूरी प्रश्नावली बच्चे करने से पहले मैं ऐसे कर देना चाहता हूँ आप लोगों की, आप लोग अगर अपनी बुक का क्वेश्चन देखो ना, तो ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगे, यूं सॉल्व हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका मिल जाएगा पॉइंट नंबर कौन सा बच्चे, तो पॉइंट नंबर आपका ई, पॉइंट नंबर ई मिल जाएगा, और जो कि होगा -8, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद एफ -2,3, ठीक है ना। तो 2 पहले एक्स अक्ष पे 2, और यहाँ पे बच्चे आपका हो जाएगा क्या, 3, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आपका, और -3 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2,3, और बिंदु नंबर ई के बाद एफ, ठीक है। इतना पहले डिनोट कर लो बच्चे, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रॉपर दिखाई दे रहा है बच्चे, ठीक है। और आप लोग देखिए, प्रॉपर तरीके से देखते रहिए। अगर बच्चे कोई भी अगर कह रहा है ना कि इस टाइप देखो क्या मैटर है कि अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहा हूँ, पॉजिटिव कोई आई नहीं है, इसमें हम लोग एक पॉजिटिव भी ले लेते हैं। एफ़ के बाद जी पॉइंट आ जाएगा, वो हम ले लेते हैं 8,8, और एक और ले लेते हैं जी के बाद एच आ जाएगा, एक और पॉइंट ले लेते हैं बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रश्नावली में आगे, ठीक है ना। एच जो है, एच को हम ले लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा बच्चे, यह हम लोग ले लेते हैं, एक आपका पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो 8 ले लेते हैं, निगेटिव वैल्यू हम लोग कर लेते हैं -7 कर लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से बच्चे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपका पहले जी पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, 8 और 8, पॉजिटिव 8 है दोनों, 8 यहाँ पे, और बच्चे बिल्कुल 8 के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जी पॉइंट मिलेगा आपको 8,8,
क्लियर है ना। अब आई होप दैट कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 8 कॉमा दोनों पॉजिटिव दिया हुआ था तो देखो दोनों पॉजिटिव में आएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे दोनों आपका एक निगेटिव एक पॉजिटिव देता है तो यहाँ पे देखो एक निगेटिव एक पॉजिटिव में आया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने एच की पॉइंट लिखा 8 कॉमा -7, तो देखो बच्चे 8 ये रहा 8 का मतलब कि पहले पॉजिटिव 8 और यहाँ पे आपका क्या 7, यहाँ पे क्या मिल जाएगा एच का क्या हो जाएगा 8 कॉमा -7, क्लियर है। ये इतना पोर्शन आपका हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट, समझ में बात आई ना। इस क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, इतना सारा पोर्शन हो जाएगा, क्लियर है। इतना आप लोग नोट कर लो बच्चे। अगली जो प्रश्नावली मैं लाऊंगा, अगली जो एक्सरसाइज लाऊंगा, ठीक है ना, वो आपका इसी पे बेस्ड होगा बिल्कुल, ठीक है। सो बच्चे आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे अपर टॉपिक, मतलब 3.1 3.2 तक ही होगा शायद, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चे।